जय हिंद साथियों, मैं अनुज कौर आप सभी का ग्रीन न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 होने वाला है कृषि गणित में, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग पढ़ा रहे थे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उसी कड़ी में हम लोग आगे करने वाले हैं। हम लोगों ने किया था कि कोई त्रिभुज जब समरेख होता है तो उसका जो है क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपको पता है 0 होगा। ओके, तो इसी के आगे हम लोग एक प्रश्न कर लिए थे, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये वाला प्रश्न आपको मैंने होमवर्क में दिया था। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये अपना होमवर्क पूरा किया है? एक बार थम्स अप कर दे जिन बच्चों ने ये होमवर्क पूरा किया है, और आंसर उनका क्या आया है एक बार बता दे प्लीज। जल्दी से बता दे आपका आंसर क्या आया था। आपने जब प्रश्न सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या आया है? ठीक है, चलो। प्रवीण जी, कुमकुम, सत्या, अमित, बोलो जल्दी से। इसमें कितना इसका वो आया था? इसमें जो है कितना आया है बताओ जल्दी से। इसका आंसर कितना आया है जो मैंने आपको बताया था? आंसर बता दो जल्दी से, क्या आया था इसका भैया? भैया जी बताए जल्दी से, बोलो इसका आंसर क्या आया है। कोई लोग किए ही नहीं होंगे, कोई लोगों ने किया ही नहीं होगा। कितने लोग ऐसे हैं जो सॉल्व नहीं किए? ईमानदारी से बता दो, ईमानदारी से बता दो, वरना डिजिटल घूसा पड़ेगा तुम लोगों को। एक a+b+c। अच्छा, तुम्हारा नेट खत्म हो गया था। तो बाबू 2-3 दिन से क्वेश्चन मैंने शनिवार को कराया था, शायद शनिवार या शुक्रवार को कराया था। उसके बाद तब से आपका नेट ही नहीं हुआ है। चलो, सत्या जी दे रहे हैं a+b+c। यहाँ पर इसका मतलब ही नहीं है, तुमको सिर्फ इतना बताना है एक्स की वैल्यू क्या है। आप सिर्फ एक्स की वैल्यू बताएं क्या आई है। हमें यहाँ पर फाइंड आउट किसको करना था? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना था। किसकी एक्स मुझे नहीं पता भैया। ठीक है, अब किसकी एक्स है पता नहीं, बट मुझे एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है। समझे? अच्छा, धान काट रहे थे। चलो फाइंड आउट किया जाए। वैसे तो एक्स की वैल्यू नहीं होती है कोई। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स की वैल्यू क्या है। गलत है। एक्स बराबर a+b+c नहीं आएगा। एक्स बराबर क्या आएगा? आपका गलत आंसर आया अगर आप ये निकाले हो, यानी आप कहीं जोड़ घटाने में गलत किए हो। ठीक है, जोड़ घटाने में आपने कहीं गलती की है, इसीलिए आंसर आपका नहीं आया। चलो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, आप लोग प्यार से देखिए ध्यान से क्या होता है इसका सही आंसर। ठीक है, हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ओके, चलो इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा समय दे आप लोग, सेट कर दें हम। चलो अब देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा। अब आप लोग देखिए यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न समझो पहले। प्रश्न समझना है, प्रश्न क्या है। यदि यदि बिंदु यदि बिंदु ए कॉमा b+c और b कॉमा c+a c+a, ओके, आप लोग भी लगाते रहें। ठीक है, आप लोग भी लगाते रहें क्वेश्चन को। फिर है एक्स कॉमा a+b, ये हमारा है, ये हमारे बिंदु दिए गए हैं। अब इन बिंदुओं को हम लिख लेते हैं भैया। एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? ये हमारा x1 होगा, ये हमारा y1 होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा,
x2, ये y2 हो जाएगा y2, ये हमारा x3 हो जाएगा, ये y3 बन जाएगा, बनेगा y3। तो बस यही फार्मूला हमारा लगा देंगे अब। ठीक है, हाँ बैग से निकाल के पढ़ो, कॉपी कॉपी पेन निकाल के पढ़ो। ठीक है, एक पेन दो जरा सा, कोई पेन दे, जेल हो ज्यादा सही है। देखो हो गया। अब देखो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे त्रिभुज का। फार्मूला आपको याद है, लेकिन बोला क्या है, यहाँ एक क्या है, समरेख है। त्रिभुज कैसा है, ये समरेख है। कैसा है, समरेख त्रिभुज है। समरेख त्रिभुज होगा यानी कि इसका क्षेत्रफल हमेशा जीरो ही आएगा। क्षेत्रफल हम इसका जीरो रख लेते हैं। क्षेत्रफल जीरो बराबर 1/2। फार्मूला तो आपको याद ही होगा, क्या होता है, फार्मूला याद है ना, कि 12 प्लस 23 प्लस 31, यही फार्मूला था अपना। ठीक है, फिर माइनस लगा देंगे, फिर आएगा हमारा क्या, 12 प्लस 23 प्लस 31, यही फार्मूला हमारे लगाना है। अब होता क्या, इसका मान रख लेंगे, x1 y x x y फिर x फिर y, ऐसे, फिर यहाँ पर y x फिर y प्लस x फिर y प्लस x, यही फार्मूला हमारा था सिंपल। इसी तरीके से हम फार्मूला बनाए थे ना। तो ये हमारा हो गया x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y3 की वैल्यू, यहाँ पर x3 की वैल्यू प्लस y1 की वैल्यू, ये हमें यहाँ पर पुटअप करनी है। ये वैल्यू हमें यहाँ पर पुटअप करनी है। चलिए पेन चेंज कर दे। चलो ये वाला पेन लिख लेते हैं। चलो ठीक है, दूसरा पेन ले लिए, अब दिखाई देगा अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, x1 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, a। x1 की वैल्यू क्या आई थी, ठीक है, x7 की वैल्यू क्या आई है, x7 की वैल्यू ये a आई है। ठीक है, और x2 y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू यहाँ दी गई है, यहाँ देखो y2 की वैल्यू ये क्या दी गई, y2 की वैल्यू c प्लस a, तो c प्लस a, ऐसे हम इसको लिख लेंगे ऐसे ब्रैकेट में, प्लस y x2 की वैल्यू कितनी है, b, x2 की वैल्यू है b लिख लिए, प्लस गुणे y3 की वैल्यू कितनी है, y3 a प्लस बी इसकी y3 की वैल्यू है, a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी कर लेंगे, फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे। x3 की वैल्यू कितनी दी गई, x दी गई है, तो x ही रख लेंगे, प्लस जो है हमारा y की वैल्यू कितनी दी, y1 की, किसकी, y1 की, तो b प्लस सी, क्या b प्लस सी, तो b प्लस सी ब्रैकेट में ऐसे लगा लेंगे। ये हमारा एक हो गया, फिर यहाँ पर आएगा चिन्ह माइनस का, फिर दूसरा यहाँ लंबा है, देखो यहाँ पर पेज है कम, इसीलिए मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको एक नीचे एक ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, और आपके एग्जाम हॉल में जो कॉपियां मिलती हैं, ठीक, वो होती हैं बड़ी, तो उसमें आप आसानी से और कर सकते हो। चलो ओके, अब देखो y1 की अगर बात करें, y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, y1 की वैल्यू हमारे पास है भैया, दिखा दे आपको, ये देखो y1 की वैल्यू ये b प्लस सी, क्या है, b प्लस सी, b प्लस सी है, b प्लस सी हो गया, क्या हो गया, b प्लस सी हो गया। इसके बाद क्या आएगा, b प्लस सी के बाद क्या आएगा, प्लस गुड़े, ये b प्लस सी हो गया, गुड़े x2, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है b। आप लोग वैल्यू नोट डाउन कर लिए होंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। अब देखो उसके बाद y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है हमारे पास y2 की है c प्लस ए, गुड़े, और हमारे पास x3 की वैल्यू है x प्लस, फिर हमारे पास y3 की वैल्यू है a प्लस बी इंटू x1 की वैल्यू है a, तो यहाँ पर लिख दिया, तो कुछ ऐसा हमारा फार्मूला बनकर तैयार होगा, कुछ ऐसे हमारा बनकर ये तैयार हो गया है। अब इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। इतना समझ में आ गया, एक बार थम्स अप देखो, बीच बीच में आप लोग थम्स अप जरूर करते रहो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर कैसे लिख दिए इसको, देखो
यहाँ पर हम इसको देखो, यहाँ पर हम 1/2 लिखेंगे, ठीक है, लिखना चाहो लिख लो ऐसे, बाकी इसका जब कैंची गुणा करोगे तो आगे होना इसको 0 ही है, ठीक है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए हमारा ये क्या होगा, आगे क्या यहाँ पर 0 ही है, तो इसमें जब गुणा कर देंगे ऐसे तो ये 0 में चला जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं अपना मान, ठीक है। चलो चलो ओके। अमित पटेल जी, यार भाई हमसे भी हाय कर लो पहले एक बार। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलो अच्छा बुझा देंगे, अच्छा ठीक है, बुझा देना भाई, बुझा देना, मुझको समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, ये पूर्वांचल साइड में बहुत बोलते हैं, किसमें, पूर्वांचल साइड में बोलते हैं। चलो अब देखो, अब अगर बात करें हम यहाँ पर देखो, इसमें अब क्या होगा, इसमें अब इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए सी प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आपको बातें आ रही है कैसे आया, ये बाबू ऐसे आया है, देखो इसकी हम गुणा करेंगे इसके साथ, इसके साथ, ठीक है, तो हमारा ए सी आ गया, और फिर इसकी इसके साथ करेंगे, ठीक है। मान लो कि तुम अपने मामा के यहाँ जाते हो, मामा के यहाँ जाते हो, मामा है आपके दो, मामा आपके कितने हैं, दो हैं, तो पहले जाओगे बड़े वाले मामा के यहाँ जाओगे, ठीक है, उसके बाद छोटे वाले मामा के यहाँ जाओगे, जाओगे दोनों जगह ना, तो ऐसे ही जब हम इस ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो पहले हम इसके यहाँ जाएंगे, इसके बाद हम इसके साथ करेंगे, ओके, ऐसे हम लोग करते हैं इसको, बेसिक चीजें हैं आपको याद होंगी पहले से ही। चलो चलो ओके, तो ऐसे करते हैं। अब देखो, अब यहाँ क्या होगा, बी और ए, तुम्हारा ए बी हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी एक्स हो जाएगा, ठीक है, और प्लस एक्स सी हो जाएगा। ये सब कुछ आपको समझ में, देखो ये हमारा इससे गया तो बी एक्स हुआ, ये इससे जाएगा तो हमारा सी एक्स हो जाएगा, तो एक हम इसको इसमें बंद कर लेते हैं, ठीक है, दूसरा हमारा जो माइनस का था तो उस वाला हम यहाँ कर लेते हैं। अब इस बी को हम इससे करेंगे, इससे बी से, तो भैया बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, प्लस बी सी आ जाएगा, बी सी प्लस, अब यहाँ देखो ये हमारा सी एक्स आ जाएगा, क्या एक्स सी कह लो, प्लस ए एक्स आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर आएगा, क्या ए स्क्वायर आ जाएगा, क्या ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, कुछ ऐसे हमारे मान तैयार हुए, कुछ ऐसे हमारे मान इसके तैयार हो जाते हैं, कितने, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा हमारा इसमें तैयार हो जाएगा। ओके, अब देखो आगे, थम्स अप करते रहना भाई, अगर कहीं समझ में आपको ना आए तो करते रहना, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका प्लस माइनस में गलती होगी तभी जो है आप समझोगे, प्लस माइनस में अगर गलती कर दोगे तभी आपका आंसर गलत होने के ज्यादा चांसेस है, वरना चांसेस आपके बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, वरना आपको गलत होने के चांसेस बहुत ही कम है। ओके चलो, अमित पटेल जी एक बार कमेंट कर दें आपको समझ में आया, आप आज पहली बार क्लास में शायद आए हैं, हमें लगता है आज पहली बार आप आए हैं। ठीक है, अमित पटेल जी एक बार थम्स अप कर दें, आपको समझ में आई बात, आई थिंक आप पहली बार आज क्लास में अटेंड हुए हैं, इसलिए मैं आपको, ओके चलो ठीक है, तो अब देखो आगे क्या करेंगे, देखते जाना आगे क्या होगा। ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एक्स सी, ठीक है, फिर माइनस का सिंबल ये है ना, माइनस का, अब ये जो माइनस का सिंबल है, ये माइनस का सिंबल अब जब अंदर जाएगा क्या करेगा, अंदर जाएगा तो सबको प्लस करे, माइनस करेगा, क्या करेगा, माइनस करेगा, कैसे, आपको पता है कोई ब्रैकेट के अंदर जब जाता है तो अंदर क्या करेगा, अगर वो प्लस है तो उसको माइनस करेगा, अगर माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, जब ब्रैकेट एक खुलेगा, यहाँ पर प्लस है तो ये जो माइनस में आएगा, यहाँ पर प्लस है, ये जो क्या करेगा, ये माइनस,
ये माइनस जाकर आप क्या करेगा, सबको माइनस करेगा। क्या करेगा, माइनस करेगा। क्या करेगा, माइनस करेगा। आपको मैंने बताया था प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। क्या होता है, माइनस ही होता है। ओके, इसीलिए ब्रैकेट खुलेगा जब। अरे भाई तुम लोग क्या कर रहे हो यार, कमेंट में फालतू की बातें। मैं इधर लिखने में व्यस्त हो जाता हूँ, तुम लोग कमेंट कर रहे हो, कमेंट बाजी। देखो आपस में मिलजुल के पढ़ाई करनी है, फालतू में बातें नहीं करनी है ऐसे। ठीक है, और सभी लोग एक जैसे हो यार, उसमें क्या है। बट ठीक है, बट लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी आपस में बातें ना करें। सब लोग आराम से ध्यानपूर्वक पढ़ें बस। ठीक है, कोई किसी का जो है किसी को मत बोलो किसी बारे में। ठीक है, अपनी अपनी लाइफ है, अपने अपने हिसाब से जो जिसको क्या करना है अपना करे। आपको पढ़ना है आप पढ़िए। ऑनलाइन में यही एक ये भी फायदा है कि आप उनको नहीं जानते, दूसरे को नहीं जानते। कुछ हो भी गया सेलेक्ट को क्या करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई उससे अगर बोल भी दिया है या कुछ हो गया, तुम उसके बाद चक्कर में मत पड़ो। चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इसके आगे। अब देखो ये क्या होगा, इसको करेगा बी का स्क्वायर। अखिलेश जी समझिएगा, बी का स्क्वायर हो गया, ए माइनस का आएगा। अब ये आएगा, इसको क्या करेगा, माइनस करेगा। मैं आपको एक एक चीज इसलिए बता रहा हूँ इसमें क्योंकि आप बैच में हैं, ताकि आपको समझ में आए। यही चीज अगर यूट्यूब पे पढ़ा रहा होता मैं यही लाइव क्लास, तो आपको ये सारी चीजें नहीं बता पाता, क्योंकि वहां पर इतना समय नहीं मिलता। और वहां पर और भी बच्चे होते जो थोड़ा सा ओवर स्मार्टनेस वाले, तो वो परेशान करते कि सर आप वही बेसिक चीजें बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पर मुझे बताने का जो है टाइम भी मिल पा रहा है कि आपको हम बता पाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये क्या करेगा, इसको माइनस करेगा। ठीक है, ये इसके आगे आओगे तो ये ए भी माइनस हो जाएगा, बी सी भी हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर ये भी हमारा एक्स सी भी माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार से ए एक्स भी हमारा माइनस हो जाएगा। फिर हमारा ए स्क्वायर भी माइनस हो जाएगा, ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो कुछ ऐसा हमारा पूरा इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। दोनों जो हमारे ऐसे इक्वेशन बन जाएंगे। ओके, अब देखो, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर एक चीज देखो, हमेशा प्लस माइनस वाली चीजें आपस में कट जाती हैं। ठीक है, आपस में क्या होंगी, कट जाएंगी, एक जैसी होंगी तो आपस में कट जाती है। जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर क्या है, प्लस में है ना, प्लस में ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस में, तो ये आपस में कट जाएंगी, क्या है, ये कट जाते हैं। नेक्स्ट देखो, ए बी क्या है, प्लस में है, तो ये भी माइनस में, ये भी कट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखा जाए और कुछ कटने वाला है यहाँ पर, और कुछ कटने वाला है यहाँ पर, कुछ देखो, और कुछ दिख रहा है कटने वाला, और कुछ कटने वाला दिखा। ए स्क्वायर काट दिया हमने, बी स्क्वायर भी कट दिखेगा कहीं पर, बी स्क्वायर, ये देखो बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर भी हमारा कट गया, बी स्क्वायर भी हमारा कट गया है। आगे कुछ बच रहा है, आगे कुछ कटने वाला बच रहा है, चलो नहीं बच रहा होगा तो बी देख लेंगे आगे क्या आता है। चलो अब हमारे पास बचेगा क्या, अब हमारे पास बचा क्या है, ए सी प्लस बी एक्स प्लस एक्स सी माइनस बी सी, बी सी माइनस एक्स सी माइनस ए एक्स। कुल इतनी चीजें हमारे पास बच जाती हैं, कितनी कौन कौन सी। ये भी कट जाएगा, ये भी कटेगा ना, ये देखो, एक ये भी कट सकता है, एक्स सी, एक्स सी। ठीक है, एक्स सी और एक्स सी ये भी कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का ये भी आपस में कट जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचेगा क्या, उसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये बचेंगे। इनको हम दूसरे पेज पे कर लेते हैं, एक दूसरे पेज पर इसको हम नोट डाउन करते हैं ताकि आगे आपको समझ में आए। चलो अब हम यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इसी को हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, इसको यहाँ पर नोट डाउन करते हैं, इसको हम यहीं पर नोट डाउन करते हैं। तो हमारा ये ब्रैकेट में आ जाएगा ए सी प्लस बी एक्स माइनस बी सी माइनस ए एक्स। ओके, तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। बराबर में क्या था, जीरो, प्लस का जीरो था इसलिए बराबर में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आगे देखो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसकी टेंशन मत लेना। आगे देखो अब क्या होगा, अब आगे इसमें क्या हो सकता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक जगह पर लाएंगे, यहाँ पर, जिससे कि हमारा ए सी माइनस बी सी, और हमारा जो है माइनस माइनस ए एक्स
प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स कर लेंगे, बी एक्स। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम यहाँ पर देखें कुछ ऐसे, कैसे देखें, तो हमारा जैसे कि हमारा ये है ए माइनस बी सी, ठीक, एक साइड हुआ। अब इसको हम उस साइड भेज रहे हैं, कहाँ पर, इस साइड, बराबर के दूसरे साइड। ठीक है, अमित जी आपका आंसर गलत है, 0 नहीं आएगा। आगे देखो, आगे देखो, अब हम इसको इधर, ये हमारा इधर प्लस में है, अब इसको हम इस साइड भेज रहे हैं, इस साइड बराबर के उस पर भेजेंगे तो हमारा प्लस का हो जाएगा, तो ए एक्स हो जाएगा, माइनस का बी एक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ, ये जो माइनस का बी एक्स हुआ ना ये, तो माइनस का बी एक्स आ जाएगा। ठीक है, माइनस का बी एक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बी एक्स आ जाएगा। आगे देखो, आगे क्या हो सकता है यहाँ पर, अब देखो, अब हम यहाँ से क्या ले लेंगे, यहाँ पर सी कॉमन ले लेंगे, तुम्हारे पास क्या आएगा, ए माइनस बी बचेगा, बचेगा बराबर में, यहाँ से अगर हम एक्स कॉमन ले लेंगे तुम्हारे पास ए माइनस बी बचेगा, बचेगा, इतना बचा। हाँ, एक्स कॉमन कर लिए, एक्स कॉमन कर लिए इसलिए। अब देखो, अगर हम देखें, देखो इधर भी, इधर क्या सेम है, सीधा बराबर में जब कोई चीजें सेम होती है, जैसे ये सेम है, ये हमारी कट जाएंगी, ये हमारी कट जाएंगी, तुम्हारा सीधा एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर सी आ जाएगा, एक्स बराबर सी आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक्स बराबर सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको आपको करना था, इसको ऐसे करना था। बाकी आप जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगर ध्यान से क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखो तो क्वेश्चन में भी आपको हिंट एक मिल रही है कि जहां तक यहाँ देखो ए है, ये बी है, तो जाहिर सी बात यहाँ पर सी होना चाहिए। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये तीसरा बिंदु सी होगा। ठीक है, ऐसा मान लो कि एमसीक्यू में आता हो और आपके पास समय ना होता तो वहां पर ऐसे सोचकर आंसर दे सकते थे, वहां पर कम समय में आप आंसर ऐसे भी, मतलब कि एक तुक्का भी लगाने का तरीका आपको मिल जाता कि यार ये ए है, ये बी है, तो हो सकता है यहाँ पर सी आएगा, ये चांसेस बनते हैं। ओके, तो ये आपका था ये प्रश्न। इसके आगे आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्या पढ़ने वाले हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं उसको आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मध्य बिंदु के निर्देशांक। इसमें क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसका सूत्र आपको बताएं, जैसे कि ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये कोई लाइन है यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो लाइन खींची गई है, इस लाइन के यहाँ पर इसके कोई निर्देशांक दिए होंगे एक्स कॉमा वाई वन। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसके कोई निर्देशांक होंगे, एक्स टू मान लेते हैं और वाई टू मान लेते हैं। अब अगर इसको विभाजन का फार्मूला करवाएंगे वो बाद में आएगा। ठीक है, विभाजन का फार्मूला करवाएंगे आपको, लेकिन यहाँ देखो पहले, ये x1 ये y1, ये हमारा x2 ये y2 को निर्देशांक होगा। मध्य बिंदु का मतलब है कि ये जो लाइन है हमारी, अब ये लाइन बीचों बीच से डिवाइड हो, इसके बीचों बीच में कौन से बिंदु आएंगे हमें उनको फाइंड आउट करना है। अंतः विभाजन या बाह्य विभाजन में क्या होता है, हो सकता है वो यहाँ से भी विभाजित हो रही हो सकता है वो यहाँ से विभाजित हो रही हो सकता है वो यहाँ से विभाजित हो रही हो, तो उसकी बात अलग है। लेकिन जब मध्य बिंदु की बात की जाती है तो कोई भी लाइन होगी, जैसे पेन है, इसको बीचों बीच से जब इसके बिंदु बना, यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु है, लेकिन इसका बीचों बीच में कौन सा बिंदु आएगा हमें उसे फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, जब हम इसको बोलते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझना है कि आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालने हैं। इसका जो सूत्र होता है बाबू, जो सूत्र होता है वो समझिएगा, सूत्र बहुत सिंपल है, x1 प्लस x2 बाई टू, बाई मतलब कि नीचे से भाग देना। ठीक है, बाई टू, y1 प्लस y2 भागे 2, इससे जब हम भाग देंगे ऐसे करके हम जब निकालेंगे तब जाके हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक फाइंड आउट हो जाएंगे। ओके, ये होता है इसका फार्मूला। फार्मूला आपको याद भी करना पड़ेगा, निर्देशांक ज्यामिति। आप 3 टॉपिक पर कमांड बना लोगे तो आपका 40 नंबर बन सकता है। कौन 3 टॉपिक, एक आपका है सांख्यिकी, दूसरा आपका है निर्देशांक ज्यामिति और तीसरा आपका ठोस ज्यामिति, जैसे कि बेलन और शंकु वगैरह। ओके, ये 3 टॉपिक बना लो पकड़ अच्छी तरीके से, तो 35 से 40 नंबर के आप हकदार बन जाते हो, बिना आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, बिना आपको घातांक करड़ी सब छोड़कर। ठीक है, वो अगर नहीं भी पढ़ोगे तब भी आपको कुछ नहीं जाने वाला, और ये सबसे आसान भी है। आसान यूं है कि इसमें ज्यादा आपको फार्मूलों को वो नहीं करना है कि सोचना नहीं पड़ेगा कि यार कौन लगेगा यहाँ पर, लिमिटेड फार्मूला है, लिमिटेड चीजें हैं यहाँ पर।
तो ये चीज आपको थोड़ा, हाँ ये तो मानते हैं कि थोड़ा सा कैलकुलेशन तो होगा, ठीक है, लेकिन आपका बहुत बेहतर रहेगा ये। ठीक है, तो ये आपको तैयार करना है 3 टॉपिक तो बिल्कुल अच्छे तरीके, तो हमारा टारगेट इन्हीं 3 टॉपिक को पहले लेकर चलना है। बाद में हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक आते हैं 1-2 नंबर में, ठीक है, उनके लिए हम बेसिक बेसिक फार्मूला याद करके उनको कवर करेंगे, क्योंकि कम समय में एक मतलब कि जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं जो आ रही हैं लगातार, उनको टारगेट करके हम पहले कवर करते हैं, उसके बाद में छुटपुट चीजें देखते हैं कि उनमें क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब देखो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा। ओके, अब देखो, अब हम यहाँ पर एक सवाल कर लेते हैं इसके संबंधित में, एक सवाल करते हैं। देखिएगा सवाल क्या है भैया, सवाल ये कहता है कि बिंदु बिंदु 1,2 और 7,2 के मध्य मध्य बिंदु निर्देशांक 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 ज्ञात कीजिए ऐसे करके आपको आंसर क्वेश्चन देगा, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन करेगा। अब आपको सिंपली जैसा तरीका आपको बताया है और आपको नोट्स मिल गए हैं, और नोट्स बनाने का मतलब फायदा ये है आपको, क्योंकि हम उसमें हर एक टॉपिक वाइज, जैसे जो तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, वैसे वैसे हर एक तरीके को मैंने वहां पर मेंशन कर रखा है, जिससे फायदा आपको ये होगा कि आपको कम समय में रिवीजन के लिए आपको आसानी रहेगी कि हाँ ये टाइप आता है, ये टाइप का एक एक क्वेश्चन हम डेली अगर करते रहेंगे हमारा रिवीजन होता रहेगा। ओके, अब देखो, हाँ आंसर निकालो सभी लोग इसके आंसर निकालो। अब इसका अगर देखा जाए, एक तुम्हारा ये है 1,2, अब हो सकता है अब ये यहाँ लिखे, हम यहाँ पर लिख दे तब भी हमारा कोई आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आप इधर ही लिखें, इधर भी लिख दोगे तब भी चलेगा। ठीक है, 7,2, अब हमारा x1 क्या है, x1 बराबर 1 है, y1 बराबर हमारा 2 आ जाएगा, x2 बराबर हमारा 7 आ जाएगा, और y2 बराबर हमारा 2 आ जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बस वही फार्मूला हम लगाएंगे, वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। ठीक है, एक बार चेक कर लो आंसर गलत तो नहीं है आप लोगों का। अब देखो वही फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ओके, तो x की वैल्यू क्या है 1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है 7 बाई 2 कर देंगे, कॉमा y1 की वैल्यू कितनी है 2, प्लस ये यहाँ पर y2 की वैल्यू 2 बाई 2 कर देंगे। यहाँ पर क्या बनेगा हमारा बनेगा क्या है यहाँ पर, तो ये 8 आएगा, 8/2, ये आएगा हमारा 4/2, यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आएगा 2, हमारे निर्देशांक कितने आ गए, हमारे निर्देशांक 4,2 आ गए। बिल्कुल सही, सभी बच्चों ने आंसर दिए हैं, और आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है मूल मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, ऐसे प्रश्न आए हैं। अब बात की तो सिंपल था, ये कैसा था, ये एक बिल्कुल सिंपल था, कैसा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, उसको मैं आपको करवाना चाहता हूँ ताकि आप समझ जाएं कितने बच्चे उसको कर पाएंगे। आपसे क्वेश्चन क्या करेगा, आपसे क्वेश्चन करेगा भैया, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन आपसे आएगा कि बिंदु 4,2 और और मूल बिंदु मूल बिंदु मूल बिंदु के मध्य मध्य निर्देशांक क्या होंगे। अब इससे ज्ञात करके अगर तुम बता दो तो जान जाए कि हाँ भैया आपको समझ में आ गया है। निर्देशांक क्या होंगे, मूल बिंदु क्या दिया गया है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर बिंदु दिया गया है 4,2 और मूल बिंदु के मध्य के निर्देशांक क्या होंगे, इसको आपको आंसर देना, जल्दी से बता दो, समझ जाए कि हाँ आपको समझ में आया है। हालांकि मैं इसको एक बार करवा भी चुका हूँ, आपके शॉर्ट वीडियो जो बनाता हूँ ना 7-8 मिनट की अपने यूट्यूब चैनल पर, उसमें मैंने इसको बताया है। बताओ जल्दी से,
आंसर क्या आएंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे। अब यहाँ पर देखो एक आपको दिया गया है और एक आपको ऐसे लिखा है मूल बिंदु। जिस बच्चों को मूल बिंदु के निर्देशांक पता होंगे वो आंसर कर सकेगा, वही आंसर कर पाएगा जिसको मूल बिंदु का मतलब पता है। और इसमें पेपर में जो अभी करवाए थे संडे को, उसमें मैंने इसके बारे में बताया भी था आपको कि मूल बिंदु क्या होते हैं, इसके बारे में पूछा भी था आपसे प्रश्न। बताओ जल्दी से, आई बात समझ। ये पूछा गया आपका 2 नंबर में, 1 नंबर है। प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, उससे भी पिछले देखोगे उसमें भी मिलेगा। बिल्कुल सही, आप सभी लोगों ने बिल्कुल शानदार और सही आंसर दिया है। बिल्कुल शानदार और सही आंसर आपका आया है। क्या होगा हमारा, ये भी हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 2,1 कर देते हैं, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसे मूल बिंदु पता नहीं होगा। तो अगर हम ऐसे बना दें, ये ए है, ये बी बिंदु है, ये तुम्हें दिया गया 4,2। दूसरा हमारा मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु का मतलब होता है 0,0, 0,0 यानी एक्स अक्ष पर 0, वाई अक्ष पर भी 0। भुज और कोटि दोनों 0 जब होते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पर x1 मान लेते हैं 4, y1 मान लेंगे हम 2, यहाँ पर x2 मान लेंगे हम 0 और y2 मान लेंगे 0। सिंपल है। आगे क्या होगा, x1 प्लस 0 कर दे, x1 प्लस x2 करेंगे, y2 करेंगे, y1 प्लस y2 करेंगे, तो ये भागे 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, 4/2, यहाँ पर 2/2, यहाँ से आएगा 2,1, 2,1 हमारा निर्देशांक ऐसे निकला है। ठीक है, हाँ मूल बिंदु 0,0, यही है कि आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आता है कि कैसे कैसे। ठीक है, ये आपका हुआ। अब एक आपको प्रश्न हम होमवर्क देते हैं और आगे से आपको हम जो है स्टार्ट करेंगे कल से अंतः विभाजन, जो विभाजन वाले सूत्र होते हैं ना, विभाजन कैसे होता है, कल हम विभाजन वाले सूत्र को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चलेंगे। ये आपका होमवर्क है। बिंदु आपके दिए गए हैं, मैं यही बना देता हूँ। ये देखो, ये आपकी लाइन है, एक तो -3 है और एक हमारा 10 है और एक हमारा जो है 7,-2 है। इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल कर कमेंट बॉक्स में पिन कर देना है आंसर। जिसका आंसर सही आएगा, पहले आएगा, उसका हम पिन कर देंगे, उसको हम पिन कर देंगे उसका आंसर। ठीक, अपने नाम के साथ, अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ लिखना अपना नाम और आंसर लिख देना, उसका मैं आंसर पिन कर दूंगा जिसका सबसे पहले आएगा। लेकिन ओके, चलो ये आपका है मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने इसके। यहाँ पे निर्देशांक आपको ज्ञात करने मध्य बिंदु के। ओके, जो सबसे पहले देगा, और जब लाइव बंद कर दूंगा उसके टाइम पर, अभी नहीं, अपना नाम लिख देना, अपना डिस्ट्रिक्ट लिख देना। ठीक है, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट वाला कोई होगा देखेगा। चलो